खुदा उनके लोगों तक पहुंचाएं। वेलकम पास्टर जी, पास्टर नथानियल जी। मसीह यीशु में सबको सलाम। खुदा उनका शुक्र हो कि उसने हमें एक बार फिर दुनिया भर से इकट्ठा किया ताकि हम उसके कलाम की बातों को सीखने की कोशिश करें। शुक्रगुजार हूं परस्तारों का जिन्होंने खुदा के हुजूर नगमा सराय की और उसके नाम को इज्जत और जलाल बख्शा। खुदा का शुक्र करता हूं सिस्टर समर का जिन्होंने आज की कहानत की जिम्मेदारी को निभाए रखने के लिए अपने आप को खुदावंद में जोड़ा। और शुक्रगुजार हूँ वॉइस ऑफ गॉड की आईडी का और सीनियर पास्टर लतीफ का जो हमें बारहा मौके फराहम करते हैं ताकि हम सब मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखने के लिए अपनी मुनाजात उस तक पहुंचाने के लिए इस प्लेटफॉर्म का सहारा लें ताकि खुदावंद हमारी अर्जों को सुने और हमें बरकत से नवाजते हुए इस लायक बनाए कि हम उसका शुक्र अदा करें। आज का जो टॉपिक लिया गया है, मैं बड़े दिनों से ये सोच रहा था कि ये टॉपिक पे थोड़ी सी बातचीत की जाए ताकि हम वहां मिलकर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल बख्शें और इस टॉपिक के जरिए हम कुछ सीखने की कोशिश करें। आपने इस टॉपिक के बारे में बारहा कई लोगों से कलाम सुना होगा, लेकिन हम आज सब मिलकर इस छोटी सी जमायत के जरिए हम खुदा के कलाम को सीखने की कोशिश करेंगे। खुदा हमें आज इस कलाम से क्या सिखाना चाहता है। आज का जो टॉपिक है वो है दुआ। अगर हम दुआ के लफ्ज को देखते हैं तो 3 अल्फाज के ऊपर ये जुड़ा हुआ है, यानी दाल, ऐन और अलफ। 3 का आदत अगर देखें तो बाप, बेटा और रूह पाक, यानी तसलीस, तुकोनी कलाम। अगर हम दुआ के बारे में देखें तो दुआ दिल से, आजिजी से, ईमान से। जब हम दुआ को मांगते हैं अपने बाप से, जिसने ये हमें कहा है कि बाप से मेरे नाम से जो मांगोगे बाप देगा, यानी दरमियानी बेटा उसने हमें हुक्म दिया है कि जो कुछ भी तुम बाप से मांगोगे वो देगा। और उसके लिए हमें क्या करना है? पहले तो अपने आप को तैयार करना है कि क्या मैं उससे मांग सकता हूं, क्या मैं इस लायक हूं कि जो मैं मांगूंगा वो मिलेगा। यकीनन हम इस लायक हैं, इसलिए कि बेटे ने हमारी खताओं को अपने ऊपर लादा, कलवरी पे अपनी जान का कफारा दिया, उस पाक खून के वसीला से हमें मोल लिया और उसके खून खरीदे हुए कहलाते हुए हम धुल गए, क्योंकि उसने हमारे गुनाहों को पीठ पीछे फेंक दिया। तो मैं गुजारिश करता हूं अपनी अपनी बाइबलें अपने पास रखें, क्योंकि आज कुछ हवाला जात होंगे जो हम पढ़ेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि खुदावंद हमें क्या सिखाना चाहता है। तो हस्बे रवायत मैं पास्टर लतीफ से ही गुजारिश करूंगा कि पहला हवाला पढ़ें, जिस हवाले से आज का कलाम हमें सीखने को मिलेगा कि खुदावंद हमें क्या सिखाना चाहता है। हवाला है लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील जलील, उसका 22वां बाब, उसकी 32वीं आयत। जी,
32वीं आयत में लिखा है, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। कलाम के पढ़े जाने पर बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद आपको बरकत दे। पास्टर जी, यहाँ पे जो मैंने कहा वैसा ही है, यानी दुआ दिल से, ईमान से और आजिजी से। दुआ जनाब यस्सु ने दिल से अपने शागिर्द के लिए की। यहाँ पे अगर हम इसके खदखौल की तरफ देखते हैं तो ये उस वक्त का वाकया है जब जनाब यस्सु अपने शागिर्दों के जी पास्टर नथानियल, आवाज नहीं आ रही। इनकार किया। आज जब हम ये देखते हैं तो ये मिलता है कि जब हम दुआ करते हैं तो हमें दुआ में बड़ी खूबसूरती के साथ आजिज़ और ईमान के सीगे को मजबूती में लाए बगैर हमारी दुआओं को मकबूलियत नहीं मिलती। इसीलिए रसूल आजम पालूस रसूल भी हमें यह सिखाता है कि बिला नागा दुआ करो। जब हम हर रोज अपने बाप से जुड़ते हैं तो हम अपने वक्त की दय यकी देते हैं, क्योंकि खुदावंद हमसे वक्त की दय यकी मांगता है। और जब हम उससे जुड़ जाते हैं, जब हम अपने आप को उसके साथ वक्फ करते हैं दुआओं के जरिए, गीतो ज़बूर के जरिए, उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हुए, जब हम अपना वक्त उसके साथ बांटते हैं तो हमें गले लगाता है। जब हमें गले लगाता है तो हमारी खताओं को यकीनन माफ करता है। और जब हमारी खताएं माफ होती हैं तो हम उसकी विरासत में उसके साथ हिस्सेदारी मानते हैं और हमें वो नेमतों से असूदा करता है जिनकी हमें हाजत होती है। क्योंकि दुआओं में अक्सर हम क्या मांगते हैं? हमें ये दे, हमें वो दे। क्या जब हम मुसीबत में होते हैं या परेशानी में होते हैं, दुख में होते हैं, तो हमें खुदा शिद्दत से याद आता है कि खुदा मेरी दुआ को सुने और मेरी इन कमियों का अजाला करे। लेकिन हम शुक्रगुजारी में जब हम अपने दिल में शाद होते हैं तो उस वक्त शुक्रगुजारी की दुआ नहीं करते। इसलिए नहीं करते क्योंकि हम अपनी ऐशो इशरत में गुम होते हैं। और जब हम अपनी ऐशो इशरत में गुम होते हैं तो हमें खुदा याद नहीं आता। जब खुदा याद नहीं आता तो वो बरकत भी उतनी ही देता है। उन बरकत को
वो आगे नहीं बढ़ाता, लेकिन जब हम उसका शुक्र अदा करते हैं तो यकीनन वो हमारी दुआओं को सुनता है। क्योंकि शुक्र करना, शुक्रगुजारी करना हर उस नेकोकार को वाजिब है जो उसका खून खरीदे हुए। मैं फिर से गुजारिश करूंगा पास्टर लतीफी से कि वो पहला तवारीख उसका 16वां बाब, पहला तवारीख उसका 16वां बाब और उसकी 8वीं आयत की तिलावत करें। ये शुक्रगुजारी के लिए यहाँ पे दुआ है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, उससे दुआ करो, कौमों के दरमियान उसके कामों का इश्तिहार दो। आमीन। आमीन। ये दुआ उस वक्त मांगी गई जब हैकल की तामीर अंजाम पाई, कुर्बानियां हुई, खुदा के अहद का संदूक लाया गया और आसफ ने यहां पे साजो आवाज के साथ खुदावंद की शुक्रगुजारी की। ये उस वक्त है। अगर हम इसी बाब में आगे चलते देखते हैं तो हमें सुलेमान की वो मशहूर दुआ भी मिलती, जहां पे उसने आजिज़ी के साथ, इनकसारी के साथ खुदा से दुआ मांगी कि जो शख्स इस हैकल की तरफ रुख करके, ए खुदा, जो तुझसे मांगेगा तो तुझे अपने बंदे को अता करना, ताकि तेरा बंदा अपनी मन्नत को पाते हुए शाद हो और तेरा शुक्र करे। आज अगर हम गैर मज़ाहिब में देखते हैं तो वो एक तरफ रुख करके दुआ करते हैं और अपने अकीदे के तहत वो जब दुआ करते हैं तो उनका भी ये यकीन कामल होता है। हम जो उसके खून खरीदे हैं, जिनको ये वाजिब था कि हैकल की तरफ रुख करके दुआ करें, हम उस अकीदे को भूल चुके। अगर हम आगे चलकर डैनियल को देखें तो डैनियल भी अपनी कोठड़ी खोलता है और हैकल ही की तरफ रुख करके अपने खुदा से उसका शुक्र बजा लाता है और दुआ करता है। और ये देखें कि डैनियल ने क्या पाया। डैनियल ने वो सब कुछ पाया जो उसने ईमान से मांगा। शेरों की मांद में डाला गया, क्या हुआ? शेरों के मुंह सी लिए गए और वहां पे नबूकदनेस्सर बादशाह, जो हर रोज नाच रंग देखता है, मैं पीता है, उसके लिए पशेमान है और पूरी रात सोता नहीं, और सुबह सवेरे शेरों की मांद के सामने पहुंचते हुए डैनियल को पुकारता है कि डैनियल, जिंदा खुदा के बेटे, मुझे यकीन है कि शेरों ने तुझे कुछ जर ना पहुंचाया। ये डैनियल ही है जिसने आला मनसब पाते हुए अपनी कौम को बचा लिया, क्योंकि उसका यकीन कामल, उसका तवक्कल अपने खुदा के साथ जुड़ा हुआ था। और जब खुदा आजिज़ी पसंद करता है, जब खुदा हमारी
हालत जार के ऊपर नजर करता है तो यकीनन वो हमसे प्यार करता है, वो हमसे इस तरह का लगाव रखता है कि हमारी हर आस उम्मीद पूरी होती है। इसीलिए यकूब बड़ी खूबसूरती के साथ कहता है कि जो दुआ ईमान से मांगी जाए उसके बायस मरीज बच जाएगा, क्योंकि खुदा को हमारी आजिज़ी पसंद है, इनकसारी पसंद है। और जब वो हमारी आजिज़ी को देखता है तो यकीनन वो हमें बरकत से नवाजता है, अपने कहर से, अपने गजब से, हर उस सजा से मुक्त कर देता है जो वो गुस्से में हमें देना चाहता है। लेकिन जब हम आजिज़ी के साथ, इनकसारी के साथ उसके हुजूर झुकते हैं तो वो हमें मुआफ करता है, हमारी खुशियों को पूरा करता है। एक और हवाला आजिज़ी और इनकसारी ही के लिए हम देखेंगे तो मैं सिस्टर समर से दरख्वास्त करूंगा कि दूसरा तवारीख उसका 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत की तिलावत करें। जी पास्टर जी, दूसरा तवारीख उसका 7वां बाब उसकी 14वीं आयत में खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसर बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें तो मैं आसमान से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। आमीन। आमीन। जब हैकल पाए तकमील पहुंची, सुलेमान दुआ कर चुका, कुर्बानियां गुजरानी गई, तो खुदा ने ये जवाब दिया कि जो मेरे नाम से कहलाते हैं, क्योंकि इंसानी फितरत है कि जब हम अपने अपने स्वाद में गुम होते हैं तो हम अपने खुदा को वो दर्जा नहीं देते जिस दर्जे के वो लायक, क्योंकि वो कामल खुदा है, उसका दर्जा सब दर्जों से आला है। तो उस वक्त यही कहता है। मैंने अपने कलाम के आगाज में ही आजिज़ी को, इनकसारी को जोर देते हुए आप सबसे अर्ज की। दिल से तो करते हैं, लेकिन जो खुदा को पसंद है वो है आजिज़ी, इनकसारी। हमारे रवैये में नहीं होती। रवैया दो तरीके का है। एक, अपने खुदा के ऊपर गरूर करना कि मेरा खुदा ये करेगा, जैसा कि एलिया ने किया, दुआ की कि मीना बरसे, ऐसा ही हो गया, क्योंकि उसको अपने खुदा के ऊपर ये इत्मीनान था कि जैसा मैं कहूंगा मेरा खुदा करेगा। हुआ ऐसे ही, दुआ की और मीना बरसा, दुआ की और बातलों को जुटला दिया, बुतों को तोड़वा दिया, आग आई, कुर्बानी को बसम किया, कुर्बानी मंजूर हुई और खुदा ने आसमान से बरसा दिया। ये एक दुआ है, अपने खुदा के ऊपर
इतना यकीन कि मेरा खुदा मेरे लिए करेगा। क्योंकि जब खुदा आपसे राजी है, आपकी हरकत से, आपके अमाल से, आपके आप जब अपने खुदा को पुकारते हैं, आप जब खुदा से जुड़ते हैं अपने ईमान के मुताबिक, तो वो मेरी दुआओं को सुन लेता है, कबूल करता है। क्योंकि जब जब दुआ मांगी गई वो कबूल हुई। जब जब दुआ इस यकीन कामल के साथ उससे अर्ज की गई, उसने सुनी। क्योंकि वो हमारी दुआओं को, इल्तिजाओं को सुनता है और हमारी खताओं को माफ करता है। क्योंकि वो माफ करने में हमेशा तैयार रहता है। क्योंकि एक शख्स के तौबा करने से आसमान पर फरिश्तगान शाद होते, क्योंकि वो खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया। मेरे अजीजों, हमेशा अपने आप को दुआओं की ताबे लेके आए। अगर हम यीशु की तालीम को देखते हैं तो यीशु हमें बड़ी दलेरी के साथ ये कहता है, मैं तुमसे कहता हूं अपने दुश्मनों से मोहब्बत और अपने सताने वालों के लिए दुआ कर। अगर हम यीशु की तालीम को देखते हैं तो वो हमें बड़ी खूबसूरती के साथ के पैगाम को आगे तक ले जाने में हमारी रहनुमाई करती है। क्योंकि उसने ऐसा करके हमें दिखाया, उसने ऐसा सबक दिया। उसने अपने सताने वालों के लिए, अपने उन लोगों के लिए भी दुआए खैर की जिन्होंने उनको कबूल ना किया। वो मारा गया, टूटा गया, जिल्लत से ही उसने हमारे लिए, लेकिन उसने उफ तक ना की, बल्कि उनके लिए मुआफी की, अर्ज की कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। मेरे अजीजों, हमें हमेशा अपने खुदा से दुआ करनी, क्योंकि वो हमारी दुआओं को सुनने में कादिर मुतलक है। उसके कान भारी नहीं जो सुन ना सके, और वो हमेशा जागता रहता है कि वो ऊंघता नहीं। अगर हम जबूर 102 में देखते हैं, जबूर 17 में देखते हैं, तो हमें दुआओं का बहुत ही खूबसूरत नमूना मिलता है कि किस तरह दुआएं की गई। जबूर 17 में दाऊद अपने रब से अपनी फरियाद को सुनने के लिए अर्ज करता है कि ऐ खुदावंद मेरी दुआ को सुन, मेरी फरियाद पे कान लगा। और अगर हम जबूर 102 में देखते हैं तो उसने बेकसों की दुआ पर तवज्जो की और उनकी दुआ को हकीर ना जाना। वो सब की दुआओं को सुन लेता है, वो सब की अर्जों को कबूल करता है। अगर जनाब यीशु की दुआ की तरफ देखें तो वो हमें ये सिखाता है, जो दुआ यकीन से करोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसने खुद भी
हमें दुआओं ही का नमूना सिखाया। जब उसने 5000 लोगों को खाना खिलाया तो उसने रोटी और मछली को आसमान की तरफ उठाते हुए दुआ की और बरकत चाही। और जब उसने बरकत मांगी और ऐसा हो गया, क्योंकि उसको यकीन कामल था, उसकी दुआ में ये यकीन था कि जो मैं बाप से मांगूंगा वो दे देगा। और ऐसा ही हुआ। उसने जब लाजर को जिंदा किया, उसकी आंखें नम थी। उसने आसमान की तरफ अपने हाथों को बढ़ाया, आसमान की तरफ अपने बाप को देखा और उसने कहा, ए बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं क्योंकि तू मेरी सुनता है। क्या हम, जिसने हमें ये कहा कि तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे, ऐसा यकीन कामल रखते हैं? हमें ऐसा यकीन रखना चाहिए, क्योंकि वो कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम दुआ में मांगो यकीन करो। ये हमें यकीन करने का कह रहा है कि तुमको मिल गया और तुमको मिल जाएगा। वो कहता है कि पहाड़ को ईमान से कहो तो वो सिरक जाएगा। क्या हम ये इत्तेकाद रखते हैं? क्या हम इस ईमान के साथ मांगते हैं कि जो हम मांगेंगे वो मिल जाएगा? मेरे अजीजों, परेशानी में, दुख में तो हम मांगते, लेकिन यकूब बड़ी खूबसूरती के साथ हमें सिखाता है, तुमको तो मांगना भी नहीं आता। और ये हकीकत है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी को ऐशो आराम में दाखिल करने के लिए मांगते हैं कि खुदा मुझे वो दे, ये दे। क्या हमने कभी ये कहा कि ऐ खुदावंद मुझे अपनी खुदाई ही दे दे? जब तू हमारे साथ है तो क्या चीज की कमी होगी? हमें दुआओं में अपने खुदा को मांगना है, क्या खुदा तू अपना चेहरा मुझ पे जलवागर कर, मुझे अपने साथ जोड़ ले, जैसा तू है वैसा मैं हूं। क्योंकि परेशानी में, दुख में हम उससे वावेला करते हैं, हम उससे अपनी दुआ को सुनने के लिए अपना रोना उससे रोते, क्योंकि हम परेशान हैं, दुखी हैं। उस वक्त हमें कुछ सूझता नहीं, हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता। हमें सिर्फ और सिर्फ उस वक्त खुदा याद आता है, खादमीन नजर आते हैं कि जो हमारे लिए दुआ करें। अगर हम ज़बूर 102 की हेडिंग पढ़ें तो वहां पे बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा है, मुसीबत ज़दा की दुआ जब वो अफसुर्दा दिल होकर खुदावंद से अपना रोना रोता है, ऐ खुदावंद मेरी दुआ सुन, मेरी फरियाद तेरे हजूर पहुंचे, मुसीबत के दिन मुझसे रूपोश ना हो, अपना कान मेरी तरफ झुका। हम बहुत दफा ये ज़बूर गाते भी हैं, सुना यहोवा तू मेरी हुन दुआ तू, लेकिन वो तो सुन लेता है, वो हमें माफ भी कर देता है। क्या हम इस लायक हैं कि वो हमें बख्श दे? कभी हमने अपने अपने
गिरेबानों में ये जाकर देखा है। उसने तो ये कहा कि जब तू दुआ करे अपनी कोठरी में जा, दुआ कर, अपना राबता अपने खुदा के साथ जोड़, अपने खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे। अगर हम दुआए रुबानी में भी पढ़ते हैं तो पहले उसने क्या हमें सिखाया? अपने बाप को इज्जत और जलाल दे, उसकी तारीफ करे, क्योंकि इज्जत, हशमत और जलाल के लायक सिर्फ हमारा खुदा, जिसके नाम की तारीफ, शुक्रगुजारी। पहले क्या किया उसने? पहले उसने खुदा के नाम को इज्जत और जलाल बख्शा, फिर उसने शुक्रगुजारी की, फिर जाके अर्ज की। हम क्या करते हैं? हम तो पहले ही अपनी अर्ज उसके सामने रखते हैं कि ये हमारे लिए कर, लेकिन वो इतना दयालु है कि हमारे लिए कर देता है। मेरे अजीजों, हमें अपने वक्त की दयकी यीशु को देनी, अपने आप यीशु के साथ जोड़ना है, अपना वक्त उसको देते हुए उसके साथ मिलाप करना। जब हम उसके साथ मिलाप करेंगे, जब हम अपना वक्त उसको देंगे, जब हम उसके नाम को इज्जत और जलाल बख्शेंगे, जब हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, तो यकीनन हमें गले लगाएगा, हमारी खताओं को माफ करेगा और हमारी दुआओं का जवाब जरूर देगा। क्योंकि हर दुआ जो उसके हजूर गुजरानी जाएगी, मांगी जाएगी, वो उसका जवाब जरूर देगा। क्योंकि हमारा खुदा, जिसने अपने बेटे के वसीले से हमें इस लायक बना दिया कि हम बाप से मांगे, और बाप हमें जरूर देगा और देता रहेगा। क्योंकि दुआएं और मुनाजातें हर शख्स मांगता है, ये जरूरी नहीं कि उसी वक्त उनका जवाब मिल जाए। कई दुआएं ऐसी हैं कि उस वक्त उनका मंजूर होना जरूरी नहीं होता, क्योंकि खुदावन अपने मांगने वालों की आंसुओं के ऊपर नजर रखता है कि ये उसको चाहिए, वो उसको चाहिए। जैसा कि जनाब यीशु ने भी अपने बाप से दुआ की कि बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन बाप का ये मंसूबा नहीं था कि वो प्याला टल जाए। लेकिन यीशु ने अपनी वफादारी का उसी वक्त ये कहकर सबूत दिया, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और बाप ने अपनी मर्जी पूरी की, अपने बेटे को हमारी खताओं के बायस कुर्बान की, ताकि उसके मार खाने से, ताकि उसके कुर्बान होने, उस अजीम कुर्बानी से हम अपने आप के गुनाहों को धो दें, हमारा राब्ता बाप से सीधा हो जाए, कोई रुकावट ना रहे, और बाप से हम जो मांगे बाप हमें दे। मेरे अजीजों, हमें अपनी दुआओं में अपने बाप के नाम को इज्जत और जलाल बख्शना है, उसकी शुक्रगुजारी करनी है, और फिर अपनी अर्ज उससे
कहनी है, वो देने में हमेशा कादिर मुतलक है। वो अपनी बाहें फैलाए आज भी खड़ा है, इस तैयारी में कि कब हम आजिज़ी में, इनकिसारी में उसके साथ अपने आप को जोड़े। ज़बूर नवीस बड़ी खूबसूरती के साथ कहता है कि मैं जवान था, अब बूढ़ा हूं, लेकिन मैंने सादक की औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देता। मेरे अजीजों, हमें रास्ताबाजी में जाना, इनकिसारी में जाना है, अपने आप को हलीम करना है, ताकि वो हमारी सुने और हमें बरकत से मामूर होकर इतना दे कि हमारे पास रखने के लिए जगह कम पड़ जाए। आजमा कर दे मेरे अजीजों, खुदा उनके साथ अपने आप को जुड़ने की, अपने आप को उसके साथ नथी करने की कोशिश करें। जब हम उसके जुड़ेंगे तो यकीनन बरकत क्या, इतना कुछ मिल जाएगा कि हमारी औकात से ज्यादा खुदा हमें बरकत देगा। मांगे इस ईमान के साथ कि वो हमें जरूर देगा, क्योंकि हमारा खुदा दयालु खुदा है। हमारा खुदा हमारी खताओं को खातर में नहीं लाता। वो हमेशा जब हम उसके सामने झुकते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तो हमें गले लगाता है। खुदा आप सबको और इस नाचीज को बड़ी बरकत दे, ताकि हम इस कलाम के ऊपर अमल पैरा करने वाले बने, ना कि सिर्फ और सिर्फ सुने और छोड़ दे। खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन, आमीन, आमीन।